स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच में हम अगला जो क्रम है वो एडवर्ब का है, और एडवर्ब क्या होती है इसके बारे में थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे। एडवर्ब की जो स्पेलिंग होती है ADVERB। तो देखिए, वर्ब से पहले एड लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एडजेक्टिव ऑफ एडवर्ब ये कह सकते हैं हम। मतलब एक ऐसा शब्द जो किसी वर्ब के विषय में कुछ बताता है, या वर्ब की कोई विशेषता बताता है, या किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, तो ऐसे शब्दों को हम एडवर्ब्स बोलते हैं। देखिए, ऐड जो होता है, ऐड का मतलब होता है विशेषता या एडजेक्टिव, और वर्ब मीन्स क्रिया, मतलब जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। इसको हिंदी में क्रिया विशेषण के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो एक ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है, मतलब किसी एक्शन की विशेषता बताता है, तो ऐसे शब्दों को हम एडवर्ब के नाम से जानते हैं। देखिए, तो इसमें जो इंग्लिश की डेफिनेशन है वो होगी एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। मतलब सेंटेंस में कोई अगर देखिए वर्ब है, उसकी विशेषता बताने वाला शब्द, या किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला शब्द, या किसी दूसरी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द जो होता है, उसको हम एडवर्ब के नाम से जानते हैं। तो ये इसका एक जो मीनिंग है, जो एक शाब्दिक अर्थ है, जो एक लिटरल मीनिंग है, वो आपको पता चल गया है। इसके फॉर एग्जांपल्स के आप तौर पर पता कर सकते हैं कि जैसे फास्ट, फास्ट तेज, तो जैसे दौड़ने के लिए आएगा, या फिर किसी के चलने के लिए आएगा। स्लो, वेरी, स्लोली, लाउडली, साइलेंटली, बैडली, फ्लुएंटली, ट्वाइस, यस्टरडे। देखिए, इसमें एक जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है वो ये है कि इसमें एल वाई, अधिकतर शब्द ऐसे होते हैं जिसमें एल वाई जुड़ जाता है। सभी नहीं होते हैं, कुछ मतलब अधिकांश शब्द ऐसे होते हैं। तो एडवर्ब की जो सबसे बड़ी जो पहचान है वो क्या है? अगर किसी शब्द के लास्ट में, अंत में एल वाई शब्द जुड़ा है, तो वो क्या करता है? वो किसी वर्ब की विशेषता को बताने लगता है। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है। तो देखिए, ये इसके बारे में है, थोड़ा हम सेंटेंस के थ्रू इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, और आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। वाक्य में देखिए इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। ही वॉक्स स्लोली। अब देखिए, जो स्लोली शब्द है वो वॉक की विशेषता को बता रहा है। वह टहलता है, टहलता कैसे टहलता है? धीरे टहलता है। तो देखिए, धीरे शब्द आ रहा है स्लोली, तो इसलिए वॉक्स स्लोली। तो जो स्लोली शब्द है वो वॉक की एक विशेषता को बता रहा है, इसलिए जो स्लोली शब्द है वो कैसा शब्द है? वो एक एडवर्ब है। ठीक है ना? इसी तरह से आई रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ता हूँ। तो जो फास्ट शब्द है किसकी विशेषता बता रहा है? आई की विशेषता बता रहा है, या रन की विशेषता बता रहा है? रन की विशेषता बता रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। दे रन स्लो। तो देखिए, इसमें स्लो जो शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है? वो बता रहा है रन की। राम स्पीक्स लाउडली। लाउडली जो शब्द है वो किसकी विशेषता है? स्पीक्स की है, इसलिए एडवर्ब है। इसी तरह से सी वेंट देयर ट्वाइस, वह वहाँ 2 बार गई, है ना? 2 बार, तो किसकी विशेषता है? जाने की विशेषता ना, वेंट की है ना, तो इसलिए ये भी एक एडवर्ब होगा। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसको समझने की कोशिश की। अब देखिए, इसका जो एक एडवर्ब है, एडवर्ब के जो टाइप्स होते हैं, जो प्रकार होते हैं, वे कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो पहला होता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जिसको हम मतलब समय का जो एडवर्ब होता है, मतलब एक ऐसा शब्द जो एक ऐसी वर्ब की विशेषता बताता है जो समय को इंगित करते हैं, समय की ओर इशारा करती है, तो उसको हम हिंदी में कालवाचक क्रिया विशेषण के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, मतलब किसी चीज़ का दोहराया जाना। अगर कोई चीज़ दोहराई जा रही है तो उसको हम फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। तो इसको एडवर्ब हम एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं, जिसको आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। थर्ड है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, मतलब रीतिवाचक क्रिया विशेषण, मतलब जो किसी रीति रिवाज या फिर ढंग, किसी कोई तरीका, उसके विषय में जो बताता है, उसको एडवर्ब्स ऑफ मैनर के नाम से जानते हैं। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस का मतलब होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, मतलब एक ऐसा एडवर्ब जो किसी स्थान के विषय में कुछ विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है। तो ऐसे एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, मतलब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक का मतलब क्या होता है? मात्रावाचक, इसको हम कह सकते हैं। एडवर्ब्स ऑफ रीजन, कारणवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन, मतलब निगेशन का मतलब होता है नकारात्मक, और अफर्मेशन का मतलब होता है स्वीकारात्मक। तो एक एडवर्ब ऐसा भी होता है। 8th नंबर होता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, मतलब एक ऐसा एडवर्ब जो किसी
प्रश्न पूछने में सहायक होता है, किसी प्रश्न को पूछने में सहायता करता है। 9th नंबर है रिलेटिव एडवर्ब्स, जो होते हैं जिसको बोलते हैं संबंधवाचक क्रिया विशेषण, जो आपस में संबंध को दिखाता है। तो ये कुछ प्रकार थे जो कि आपने एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब या टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में जाना। आज के लिए बस इतना ही। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी एडवर्ब्स आपने ये सीखे हैं, जो भी आप इसमें देख रहे हैं, इसको आप अपनी अपनी कॉपी में कर्सिव राइटिंग में अच्छे से लिखेंगे। थैंक यू।